जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद के बारे में। जैसा कि इससे पहले जितने भी वीडियो हमने बनाया था 1 से लेकर 21 तक जितने भी अनुच्छेद है उसको बहुत ही बारीकी से हम अच्छे से समझा चुके हैं। लेकिन अब जो है 3 टॉपिक लेके आए हैं। 3 टॉपिक अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। चलिए ठीक है, तो देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है। तो इस अनुच्छेद 22 में बोला गया है गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, इसका मतलब होता है कि जब यह जो होता है ना, जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो यह कुछ अधिकार देता है आपको, जो आप क्या कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया, अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कहा गया है। इसमें 4 बात बोला गया है। पहला तो बात ये कहा गया है, ठीक ना, कि अगर आपको गिरफ्तार करता है, अगर प्रशासन आपको गिरफ्तार करता है तो यह बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक ना, कारण बताएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात है कि इसको हर हालत में 24 घंटा के अंदर क्या किया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अनुच्छेद, इसमें 3 बात बोला गया है। ठीक है, सबसे पहला बात तो हम लोग समझ गए कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने आएगा तो वह कारण बताएगा। क्या बताएगा? कारण बताएगा। दूसरा बात है कि 24 घंटा के अंदर जो है वो न्यायालय में क्या करेगा, पेश करेगा। तीसरा अधिकार आपको यह मिलता है कि आप मनपसंद जो है वकील को आप रख सकते हैं। 3 में क्या होता है कि आप मनपसंद जो है वकील को आप रख सकते हैं। ठीक है, और चौथा जो है बात, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जिसको बोला जाता है निवारक निरोध की बात कहा जाता है। ठीक ना, निवारक रोध। ये क्या होता है कि एक ऐसा अधिकार है जो बोला जाता है, यह जो है कि आपको बिना बताए हुए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा निवारक में। ठीक है, 22 के 4 में बात बताया गया है निवारक की बात में, निवारक रोध के बारे में, कि बिना बताए हुए आपको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक ना, इसका इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए कि कहीं पर हंगामा होने वाला है, अगर आपके जाने से वह और ज्यादा क्या होता है, विकराल रूप ले सकता है। इसलिए जैसे ही वो भनक लगता है, आपको बिना बताए हुए आपको क्या किया जाता है, इसके 22 के 4 के अंतर्गत आपको क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजा जाएगा, कहीं अलग सेपरेट रख दिया जाता है। ठीक है, तो यह 22 के 4 में है। तो 22 के 4 में हम लोग समझ गए। तो अब यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कहा गया है। ठीक है, पहला बात क्या है कि आपको जब गिरफ्तार करेगा तो उसका कारण बताया जाएगा। दूसरा कि 24 घंटा के अंदर में न्यायालय में पेश किया जाएगा। तीसरा बात क्या है कि आप मनपसंद वकील को रख सकते हैं। चौथा बात क्या है, निवारक निरोध की बात कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि आपको बताया नहीं जाएगा। ठीक ना, आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको बस साइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे इसमें देखेंगे, हम लोग जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक ना, बिना बताए हुए गोली से पूरा भून दिया गया था, वो जो बात है वो है। उसी में एक और काला कानून के बारे में आप लोग जानते होंगे, काला कानून। ठीक ना, जो इसमें बताया गया था काला कानून के कि आप इसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील कुछ नहीं सुनता था, डायरेक्ट उठा के ले जाता, वही वाला बात है 22 के 4 में। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 23 में बोला गया है मानव तस्करी के बारे में बोला गया है। मानव तस्करी कहने का मतलब होता है कि आप जो होता है कि जो भी मतलब मानव है उसका खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, इसको क्या बताया गया है कि मानव तस्करी नहीं करना है, मानव तस्करी नहीं करना है। दूसरी बात है, इसमें एक और बात बताया गया है कि आप किसी को बलात्श्रम करने का मतलब होता है किसी को आप बरजोरी किसी काम पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 बात याद रखना है कि मानव तस्करी किसी को क्या होता है कि आप जो है खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं मानव का। दूसरी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए आप किसी को बरजोरी नहीं कर सकते कि काम करना है तुमको तो करना है, वो अपने शिक्षा के अनुसार वो कर सकता है, दूसरी बात है मजदूरी के अनुसार, लेकिन आप बरजोरी उसको काम पर नहीं लगा सकते हैं। ये अनुच्छेद 23 में कहा गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव तस्करी किसमें है, तो अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 24 में क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 24 में बोला गया है बाल श्रम निषेध।
बाल श्रम क्या है? निषेध है। इसका मतलब होता है बाल श्रम, बाल श्रम मतलब कि जो बाल श्रम है यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की बात कहा जा रहा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि आप किसी भी जान जोखिम भरे काम में आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप कल कारखाना हो गया, ठीक ना, फैक्ट्री हो गया, उसमें आप उसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यानी बाल श्रम निषेध के बारे में जो होता है किस किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम और वीडियो बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।